बारह जिला प्रदेश के उन्नतशील और प्रगतिशील कृषि जिलों में खासा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर में रबी और खरीफ की फसलों की बुआई होती है। अब तक जिले में रासायनिक और उर्वरक आधारित खेती को किसान प्रमुखता देते आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव की बहार बह रही है। जिले के अंता उपखंड क्षेत्र के गुलाबपुरा गांव निवासी किसान गणपत लाल नागर ने जैविक खेती में नवाचार कर किसानों को नई राह दिखाई है। वे हर साल लाखों रुपए की फसल जैविक फसल ले रहे हैं। पहले शुरुआत में उन्होंने 2-3 बीघा से जैविक खेती की शुरुआत की थी। आज उनके पास कुल 65 बीघा ज़मीन है। उसमें से वह 45 बीघा ज़मीन में जैविक खेती कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे अपने इस जैविक खेती के अनुभव के बारे में। बारां जिले में अंता उपखंड क्षेत्र के गुलाबपुरा गांव के रहने वाले किसान गणपत लाल नागर पिछले 2 दशक से खेती में नवाचार के साथ जैविक का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। उनके फार्म पर वर्तमान में 5 प्रकार के गेहूं की किस्में अंकुरित हो गई है। अब तक लोग गोल्डन कलर के साथ साथ काले रंग के गेहूं की खेती की ओर अग्रसर हैं, लेकिन नागर ने इस साल इन दोनों किस्मों के अलावा गुलाबी, ज्वार के दाने के बराबर वाले गेहूं और लंबे आकार के गेहूं की बुआई की है। नागर की पहचान सफेद मूसली से बनी थी, जब उन्होंने औषधीय गुणों से भरपूर सफेद मूसली की खेती करना शुरू किया था। उनके यहाँ उत्पादित सफेद मूसली को खरीदने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली से व्यापारी आते हैं। वे बताते हैं कि सफेद मूसली के दाम 900 से 1200 रुपए किलो तक हैं। 1 बीघा कृषि भूमि में 100 से 140 किलो का उत्पादन होता है। ऐसे में उन्हें संपूर्ण खर्च निकालने के बाद प्रति बीघा 1 लाख रुपए तक आमदनी आसानी से हो जाती है। सफ़ेद मूसली एक औषधीय फसल है। इसकी प्लांटिंग 25 मई से 15-20 जून के लगभग की जाती है और 10 से 15 दिन के बीच में इसका अंकुरण हो जाता है और बारिश आने के पहले इसको 1-2 पानी पिलाया जाता है। फिर बारिश आ जाती है, उसके बाद इसमें पानी की जरूरत नहीं होती। अगर बारिश लेट सेट होती है तो फिर पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी उतना ही लगता है जितना मूंगफली में लगता है। और ये अभी दिसंबर के महीने में मैच्योर हो जाती है, तो उसी समय इसकी खुदाई करके और इसकी छिलाई की जाती है, तो सूखी साबुत मूसली प्राप्त हो जाती है अपन को। तो ये लगभग अपन को 1 बीघे में इसकी उपज 100 किलो से 200 किलो के बीच में आ जाती है। इसका भाव क्या रहता है? इसका भाव रहता है प्रेजेंट पीरियड में इसका भाव है थोक में 900 रुपये से 1200 रुपये प्रति केजी। तो 1 बीघे में कितना आप ले लेते हो? 1 बीघे में 100 किलो से 200 किलो के बीच में, यानी 100-125 किलो, 125-40 किलो ये आ जाती है। तो नहीं उत्पादन कितना हो जाता है आपका और कितना पैसा मिल जाता है? उत्पादन जैसे 100 किलो हुआ हाँ। और 1000 के भाव से बीघा तो 1 लाख रुपए प्रति बीघा हुआ। अब इसका विपणन, इसको मार्केटिंग जो इसकी करते हो ना आप, हाँ। तो व्यापारी आपके पास आते हैं कि या आप इसको लेके जाते हो? व्यापारी हमारे पास ही आ जाते हैं, हम कोरियर से सैंपल भेज देते हैं कोरियर से या मोबाइल से व्हाट्सएप कर देते हैं। अच्छा। हम रेट तय कर लेते हैं, फिर वो यहाँ से अपने गांव से माल को ले जाते हैं और पैसे दे जाते हैं। यहाँ कौन कौन से शहरों से व्यापारी आते हैं? जैसे महाराष्ट्र से हैं, इंदौर से हैं, नीमच से भी हैं और कई जगह से, दिल्ली वगैरह से, सब जगह से हमारे व्यापारी हैं, तो सभी मूसली खरीद के ले जाते हैं। 2 बार पूसा संस्थान नई दिल्ली के अलावा राज्य सरकार के प्रगतिशील किसान समेत दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित नागर अब मसाला खेती की डगर पर हैं। वे खेत में आंवला के पौधों के बीच इतनी दूरी रखते हैं कि वहां मिट्टी के बेड बनाए जा सकें।
मिट्टी के बेड पर वो सफेद मूसली, हल्दी, अरबी, अदरक और धनिये की पौध भी लगाते हैं, जिससे उन्हें भरपूर उत्पादन मिलता है। इनका विपणन अंता की सब्जी मंडी में ही हो जाता है। अब तो किसान अपने फार्म पर हल्दी और धनिया के पैकेट की पैकिंग भी करने लगे हैं। ये शुद्ध रूप से जैविक होने से इनके खरीदार फार्म पर ही आ जाते हैं। किसान नागर महज 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन वे कृषि यंत्रों का निर्माण अपनी आवश्यकता के अनुसार कराते हैं। इसमें चाहे प्याज की बुआई की मशीन हो या फिर सफेद मूसली को छीलकर उसे आकार देने की बात हो। इतना ही नहीं, ड्रिप सिंचाई के लिए नागर ने पाइप की बाइंडिंग के लिए अलग से मशीन बनाई हुई है। इससे पाइप को उपयोग लेने के बाद वापस बंडल बनाकर सुरक्षित रखते हैं। नागर अपनी इस उपलब्धि के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंता में पदस्थ रहे और वर्तमान में पदस्थ कृषि वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अग्रणी किसान नागर ने फार्म पर लेमन ग्रास के पौधे भी लगाए हैं। वे बताते हैं कि इससे ग्रीन और लेमन टी चाय तो बनती ही है, इसका सेंट भी कई कंपनियां बनाने लगी हैं। ऐसे में लेमन ग्रास की मांग बढ़ रही है। नागर के परिवार के पास कुल 65 बीघा जमीन है। इसमें से 45 बीघा भूमि का रजिस्ट्रेशन जैविक खेती के लिए करा चुके हैं। आने वाले वर्षों में शेष 20 बीघा भूमि में नवाचार कर जैविक खेती का उत्पादन शुरू कर देंगे। 12 से घनश्याम दाधीच की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।